हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आया हूँ। इस वीडियो में भी मैं हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण पाठ, एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। और आज का जो हम लोग का विषय वस्तु है वो है समास। समास। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि समास क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारे प्रकार के समासों का हम कैसे पहचान करेंगे, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, और अंत में मैं बताऊंगा कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं। समास, सबसे पहले अगर परिभाषा देने की कोशिश करेंगे तो समास किसे कहते हैं अगर कहेंगे तो आप एकदम आसान तरीका से आप परिभाषित कर सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आप नॉर्मली आप ये याद रखो, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आसान है। ये दोनों शब्द के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद। जैसे अगर हम कहेंगे रसोई घर, तो रसोई और घर दो पद है और दोनों के मिलने से जो नए पद रसोई घर बना है ना, ये समस्त पद कहलाता है। समास में आपने देखा कि दो शब्दों का मेल होता है और अगर हम दो शब्दों को अलग कर दें तो उसे समास के विपरीत समास विग्रह करना बोलते हैं, अलग करना बोलते हैं। समास विग्रह करना बोलते हैं। समास जब भी आप फॉर्म करते हो, बनाते हो समास, तो उसमें दोनों शब्दों, दोनों पदों के बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। लेकिन जब विग्रह करने जाते हो आप तो वो विभक्ति चिन्ह एकदम साफ ढंग से दिखाई देता है। जैसे रसोई प्लस घर, रसोई जोड़ घर, रसोई घर बन गया। अगर इसको देखो आप, यहाँ पे दोनों रसोई घर के बीच में कोई भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, राइट? नहीं है ना। चलो अब इसको विग्रह करेंगे तो रसोई का घर, देख रहे हो ना, यहाँ पे विग्रह करने के बाद का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो ये विभक्ति ये विग्रह करना इसे बोलते हैं, है ना। आपको बताएंगे कि विग्रह करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी, प्रश्न भी आते हैं आपके परीक्षा भवन में। आपके प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आता है भाई कि विग्रह करके समास का नाम बताओ, है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो समास पद होते हैं इसमें पहले वाला जो पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और जो बाद वाला पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। व्याकरण के नियम के अनुसार जो दो शब्दों के मेल से जो समास का निर्माण होता है, समास बनता है, उसमें पहले वाले शब्द या पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः आप यहां पर देख सकते हो, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। देयर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ समास। अब ये 6 भेद कौन कौन होते हैं आप यहां पे देखिए, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास एंड सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट जैसा बोलते हैं हम लोग, है ना, और वो है अव्ययीभाव समास। अब हम लोग देखते हैं कि ये 6 अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो आपके दिमाग में जरूर एक प्रश्न आएगा कि ये अलग होगा तभी तो अलग अलग नाम दिया गया। नहीं, कोई तत्पुरुष है, कोई द्विगु है, कोई द्वंद्व है, तो क्या अंतर है भाई? तो इसके परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट में तत्पुरुष समास जो होते हैं, जिस समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं, जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, रसोई घर,
घर जो है ना, रसोई घर, आप जैसे ही बोलते हो तो आप एक पर्टिकुलर कमरा के बारे में बताते हो जहां पे खाना पकाई जाती है, उस कमरे के बारे में, घर के बारे में बात कर रहे हो आप, है ना। उत्तर पद प्रधान। राजकुमार, राजकुमार से आप किंग के बारे में, राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, राजा के कुमार के बारे में, उसके बेटा के बारे में बात कर रहे हो। तो देखा ना, राजकुमार में राजा की प्रधानता नहीं है, बेटा की प्रधानता है, मतलब उत्तर पद प्रधान है। एक आसान तरीका बताता हूं कि विग्रह करके आप कैसे पहचान लोगे कि वो तत्पुरुष समास है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप अगर नहीं देखे हो तो कारक चिन्ह देखना, और उस कारक चिन्ह में ना, अब कर्म से लेकर संप्रदान कारक तक, कर्म को करण से ऐसा वाला जो है संप्रदान तक का आप यहां पे विग्रह करना, और कोई ना कोई चिन्ह अगर आ गया इसमें, आप एकदम सही पकड़े हो, वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अब आराम से आप कर लोगे ना, कर लिया ना, हाँ हाँ कर लिया आप। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। और ये सारे चिन्ह अगर विग्रह करने में कहीं पे भी आपको दिखता है ना, समझ लो ये तत्पुरुष समास है ना, आसान। ओके ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आ जाते हैं अब यहां पर द्वंद्व समास। द्वंद्व जो वर्ड है ना, बोलता है ना द्वंद्व युद्ध, दो के बीच का युद्ध नहीं, द्वंद्व। द्वंद्व जो होते हैं ये एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इंग्लिश के बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, नहीं, हाँ, ये हाइफन दोनों के बीच में रहता है। चलो एक और बड़ा पते का बात बताता हूं आपको, ये दोनों में ना, या तो दोनों पद पूरा का पूरा सेम गुण वाला होगा, या जस्ट अपोजिट गुण वाला होता है, उससे भी आप पहचान लोगे कि वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे अगर कहेगा माता पिता, तो आप क्या कहोगे, माता और पिता दोनों लगभग समान गुण वाले होते। लेकिन अगर कहेंगे चोर पुलिस, अंदर बाहर, ऊंच नीच, आप देख रहे हो ना, एक ऊंच नीच, एक अंदर नहीं तो बाहर, भाई एकदम कंट्रास्ट है ना। तो ये जब विग्रह करते हैं ना, तो ऐसे वाले अगर सिमिलर गुण वाले होंगे, समान गुण वाले हैं, तो उसमें और लिख देते हैं माता और पिता, और अगर विपरीत गुण वाले हैं तो उसमें या अथवा का प्रयोग करते हैं, तो वो विग्रह हो जाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि ये जो द्वंद्व समास होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान है ना, आसान, जैसे माता पिता, ऊंच नीच, अंदर बाहर, गोरा काला, है ना, आसान। उसके बाद है द्विगु समास। चलिए द्विगु थोड़ा ना बड़ा ये है, द्विगु और कर्मधारय समास जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है कि द्विगु समास में जिस समास के पूर्व पद, पहले वाला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा वाला विशेष्य हो। देखो विशेष और विशेषण में आप एक थोड़ा सा बता देता हूं कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। और वो जिसकी विशेषता बताता है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम है, वो संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसको जब विग्रह करते हो तो इसमें समूह या समाहार कहते हैं। जैसे अगर बोलेंगे चतुर्भुज, चतुर चार हो गए ना, चार भुजाओं का समूह या चार भुजाओं का समाहार। अगर बोलेंगे पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह या पांच भुजाओं का समाहार, है ना। ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, ओके ना, हाँ समझ गया, है ना। हाँ, उसको आप क्या कहोगे,
कि वो द्विगु समास है। कर्मधारय समास कैसे होते हैं? जिसमें गुणवाची विशेषण होता है। पूर्व पद होगा, वो भी विशेषण है, लेकिन वो गुण को बताता है ना। एंड बहुब्रीहि में भी गुणवाची विशेषण होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में और इसमें क्या अंतर होता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरी की ओर, विशेष पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे अगर बोलेंगे कर्मधारय में लंबोदर, तो कोई बच्चा लिख सकता है कि लंबा उदर वाला, तो वो बहुब्रीहि होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा लिखता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, अर्थात वो लिखता है अर्थात गणेश, वो बन जाएगा बहुब्रीहि समास। समझ गया ना, है ना आसान। तो कर्मधारय समास में भी गुणवाची होता है, बहुब्रीहि में भी गुणवाची होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी विशेष की ओर करते हैं। दशानन, 10 सिरों वाला, तो बन जाएगा कर्मधारय। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो बन जाएगा बहुब्रीहि। अव्ययी, अव्ययी जो वर्ड होता है ना, कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, है ना, जोड़ने वाला शब्द। तो जिस समास के पूर्व पद में कोई अव्यय हो, कोई जोड़ने वाला हो, जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे शब्द अगर पूर्व पद आ गए तो आप समझ जाना कि ये अव्ययवाची समास है। तो इसको बार बार देखिए आप, मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगी ये। और अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए अगर फेसबुक में है तो। और कमेंट में बताइए प्लीज कि आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, या टॉपिक आप मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए वो ऐसा वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। ठीक है, आप बढ़िया से ये कीजिए, है ना, अच्छा से इसको यूटिलाइज कीजिए। अगर बहुत जल्दी ही मिलेंगे।